सो गाइज अपने अपने दिन के गोल्स कमेंट में लिख देना एंड कंप्लीट होने के बाद रिप्लाई कर देना। आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट एंड ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए तो वैसे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कमेंट्स क्योंकि चैनल छोटा है, बट आई एम सेइंग दिस एवरी सिंगल वीडियो, सो लेट्स स्टॉप सेइंग दैट। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 10:49 PM शार्प 10:49, अभी स्विच हुआ। एंड अब तक मैंने क्या किया, कल रात को वीडियो अपलोड करने के बाद क्या किया एंड अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अब तक मैंने क्या किया। सो आज मेरा जो पूरा रूटीन है स्लो जा रहा था। आई वोक अप लेट, मैंने शावर भी लेट लिया। आई गेस शावर मैंने 5 बजे के बाद लिया है, तो उतना लेट हो चुका था। एंड या अब तक मैंने सिर्फ ट्यूशन्स लिया है और कुछ नहीं किया है, बस ट्यूशन का क्लास ले लिया एंड देन डिनर कर लिया और मैं इधर आ चुका हूँ। आफ्टर डिनर थोड़ा सा रेस्ट लेके, बिकॉज आई एट टू मच बट या जो भी है, आई जस्ट केम हियर एंड अभी मैं प्लान कर रहा हूँ जो भी करना है अभी स्टार्ट करूँगा और मे बी आफ्टर 10-15 मिनट्स देखते हैं। थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन भी हो रहा है आज, बट द मेन थिंग इज कल रात को आई वॉज ट्राइंग टू इंस्टॉल एनाकोंडा ऑन दैट डेस्कटॉप दैर। ठीक है, यहाँ पे जो डेस्कटॉप है उसमें। एंड क्या हुआ कि I have Garuda Linux on that desktop, and Garuda Linux में I was trying to install Anaconda. I messed up something and it is based on Arch Linux. ठीक है, मेरे को Arch Linux यूज़ करना नहीं आता है कमांड लाइन से। I did install Arch Linux one time on a virtual machine. I think रियल मशीन में भी इंस्टॉल किया था। मेरा ये जो कॉम्पैक्ट वाला लैपटॉप है इसमें मैंने इंस्टॉल किया था Arch Linux, बट देन ओवर हीट हो गया लैपटॉप एंड फिर लिनक्स करप्ट हो गया आर्च लिनक्स। आई ट्राइड इंस्टॉलिंग हाइपरलैंड ऑल्सो, बट हाइपरलैंड मेरे से इंस्टॉल हुआ नहीं। ठीक है, तो आर्च लिनक्स अब तक मैंने सही से यूज़ नहीं किया एक्सेप्ट फॉर द गरुडा लिनक्स। गरुडा लिनक्स इज़ बेस्ड ऑन आर्च लिनक्स। तो मैं एनाकोंडा उसमें इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहा था क्योंकि मैं जो कोर्स कर रहा था कोड विथ हैरी उसमें एनाकोंडा यूज़ करने का सिखा रहे हैं। एंड आई वॉज लाइक लेट्स जस्ट लर्न इट, अगर कोर्स लिया है तो एनाकोंडा भी सीख लेते हैं। तो पहले मैंने इंस्टॉल किया, वो चल रहा था बट उसमें कुछ एरर दिखा रहा था। फिर मैंने पूरा अनइंस्टॉल मार कर री इंस्टॉल किया, एरर आता ही जा रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, वर्जन दिखा रहा है, बट एरर आ रहा है पूरा। तो फिर आई गॉट फेड अप एंड देन आई स्टॉप्ड यस्टरडे नाइट। फिर कल रात को मैं सोच रहा था कि चलो इस डेस्कटॉप में वैसे भी कुछ है नहीं, लाइक जो भी है, अगर कुछ प्रोग्राम्स जो भी है वो तो गिटहब रेपोस है जो मेरे ही अकाउंट के है एंड मैंने ही डाउनलोड करके उसमें यूज़ करने का ट्राई किया था। सो देयर इज़ नो डाटा इन इट। जो भी डाटा है वो अगर कॉलेज का है तो LMS से डाउनलोड किए हुए मटेरियल्स है, क्लासेस है और आई डोंट थिंक कुछ और है। अभी मैं एक बार फिर इसको स्टार्ट करके देखूंगा कुछ रह गया है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक आई यूज़ दिस मशीन एज अ मेन मशीन एंड इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं होता है। तो फिर मैं कल रात को चेक कर रहा था कि लाइक कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, बिकॉज आई हैव ट्राइड almost 30+ different Linux distros when I was distro hopping. I think 40 से 50 मैंने ट्राई किया। उबुंटू के बहुत सारे वेरिएशंस थे, आईबुंटू, फिर स्टूडियो वाला वेरिएंट था, बहुत सारे वेरिएशंस थे, वो सब ट्राई किए हैं। एंड पॉप ओएस ट्राई किया, फेडोरा ट्राई किया, ग्नोम ट्राई किया, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैंने ट्राई किए हैं। एंड आई हैव अ वीडियो ऑन माई टेक चैनल जो अभी तो फ़िलहाल इनएक्टिव है, सारे चैनल्स इनएक्टिव है एक्सेप्ट फॉर दिस। तो टेक चैनल में मैंने क्रोम ओएस इंस्टॉल करने वाला वीडियो डाला था। सो आई हैड इंस्टॉल गूगल क्रोम ओएस ऑफिशियल वाला यूजिंग ब्रंच प्रोजेक्ट एंड दैट वाज ऑन दिस 15-year-old, और अभी तो बहुत ज़्यादा साल हो गया, मैं 3 साल से इसे 15-year-old बोल रहा हूँ। तो ये लैपटॉप में मैंने इंस्टॉल किया था क्रोम ओएस। So yeah, I have distro hopped so much, but Arch based distros में ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ except for Garuda and I think Parrot OS is Arch based. I'm not sure. अगर है तो मैंने वो भी यूज़ किया है थोड़ा सा। So guys, मैंने वो सर्च कर रहा था मैं, नए कौन से डिस्ट्रो निकले हैं, which distro is looking better and
मेरा ADHD ब्रेन है, तो थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्टिव साइड होना चाहिए डिस्ट्रो, प्लस कलरफुल होना चाहिए, एंड इट शुड लुक अमेजिंग, दोज काइंड ऑफ डिस्ट्रोस, एंड थोड़ा मिनिमलिस्टिक हो तो भी अच्छा है। तो मैं सर्च कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस ओमार्ची या ओमार्की, कैसे बोलते हैं उसे, OMARCHY, ठीक है। वो है एक राइस ऑफ आर्च लिनक्स विच इज़ आई गेस बाय DHH, आई डोंट नो, कोई तो है ये, एक बहुत फेमस आदमी है शायद, मेरे को ज़्यादा नहीं पता है इस आदमी के बारे में, बट अभी रिसेंटली ये रिलीज़ हुआ है, विच इज़ आर्च बेस्ड राइस, मतलब वो आदमी का ही पूरा राइस है। राइस, इफ़ यू डोंट नो, राइस इज़ बेसिकली कस्टम करते हैं ना, पूरा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट फुल कस्टमाइज़ करते हैं, वो उसे राइसिंग बोलते हैं। तो या इट्स अ आर्च बेस्ड राइस कॉल्ड ओमार्की, एंड मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है, अभी पेन ड्राइव में रेडी है। तो आज मैं वो कर रहा था शाम को बिफोर ट्यूशन्स, एंड अभी मैं गरुड़ा लिनक्स बूटअप करूँगा, सब कुछ चेक करूँगा, कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट, तो सीधा मैं ओमार्की को उसमें इंस्टॉल करूँगा, सेटअप करूँगा आज के दिन, एंड सेटअप करके आई थिंक आई एम डन फॉर द डे आफ्टर सेटिंग इट अप, एंड फिर मे बी आई माइट प्ले चेस और आई विल जस्ट गो टू स्लीप, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं पूरा ओमार्की को इंस्टॉल करने वाला हूँ मेरे पुराने डेस्कटॉप में, एंड आई शो यू गाइस ओमार्की, it's going to be fun, and while I'm doing that I will also be in the Discord call, ताकि I have someone to talk with, ऐसे ही वहाँ पे बातें करूँगा while this is being installed। उतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, but yeah, it's going to be fun। I'll show you guys after installing or while installing, जो भी है I'll try to record all the things which I want to share, and फिर उसे मैं डाल दूँगा वीडियो में। एंड आज का वीडियो बेसिकली यही होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें कर ली आई गेस। तो गाइस, व्हेन आई स्टार्ट आई विल कम बैक फॉर रिकॉर्डिंग द वीडियो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये वाला पार्ट स्टॉप करते हैं। व्हेन आई स्टार्ट चेकिंग द गरुड़ा लिनक्स, तब मैं वापस से रिकॉर्ड करूँगा। गाइस, मैं फाइनल चेक कर लिया हूँ गरुड़ा लिनक्स मोका का, ये रहा, एंड अब मैं इसको गुड बाय कहने वाला हूँ एंड डालने वाला हूँ ओमार्ची। यस, सो गाइस, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया था, सिर्फ ब्रेव इंस्टॉल किया था, एंड देयर वाज सम फाइल्स विच वर, मैंने ब्रेव क्यों खोला, अब लैग होगा पूरा, लेट मी जस्ट क्लोज दिस ब्राउज़र यहाँ से। ओके, सो गाइस, इसमें सिर्फ लाइक ट्यूशन में मैंने 2 प्रोग्राम बनाए थे इसमें येस्टरडे, वही है, और वो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर डाउनलोड्स में जाके देखे तो ये एनाकोंडा का है जो मैं ट्राई कर रहा था, और डॉक्यूमेंट्स में यही है, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर का था आई गेस। सो गाइस, इसमें कुछ और है ही नहीं, एंड कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब PDFs मैंने AI के साथ बनाए थे, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वाइप दिस completely एंड इंस्टॉल ओमार्ची राइट नाउ, लाइक राइट नाउ। तो गाइस, ये रहा बायोस, BIOS जो भी कहो, एंड इधर मैंने अभी पेन ड्राइव डाल दिया है, ये रहा पेन ड्राइव उसमें है, एंड अब हमें बूट में जाना है, और बूट में यहाँ पे बूट ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पे डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, देखने दो एक सेकेंड। गाइस, आई थिंक ये वाला मेरा गरुड़ा लिनक्स है और ये वाला मेरा USB ड्राइव है, बट आई एम नॉट श्योर। तो गाइस, पता नहीं क्या करूँ, लेट मी सी इफ़ आई कैन डू दिस। ओ, बूट ऑप्शन, अच्छा, मैं ऊपर वाला बूट ऑप्शन को ये कर देता हूँ। नहीं, दोनों सेम ही तो है, मेरा पेन ड्राइव 128 GB का है। रुको गाइस, मैं पेन ड्राइव को कहीं और से कनेक्ट करता हूँ, फिर वापस इधर आता हूँ। सो गाइस, फॉर सम रीज़न मेरे को यहाँ पे पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा है बूट ऑप्शंस में। आई थिंक वेंटॉय में कुछ इशू हो रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं चेक करता हूँ पेन ड्राइव में क्या इशू है, एंड फिर आता हूँ। गाइस, मैंने ट्राई किया
ये USB पेन ड्राइव को दूसरे USB पोर्ट्स में डाल के, बट इट इज़ नॉट गेटिंग डिटेक्टेड एंड आई थिंक द ड्राइव इज़ काइंड ऑफ करप्टेड। तो उसके कारण मैं क्या कर रहा हूँ कि रूफस यूज़ करके वापस से उसे बूटेबल कर रहा हूँ। अब तक मेरा वो USB ड्राइव में मल्टीपल ISOs थे एंड आई वॉज यूजिंग Ventoy फॉर हैविंग मल्टीपल ISO ऑप्शंस इन दैट पेन ड्राइव बिकॉज आई वॉज फिगरिंग आउट कौन सा वाला लिनक्स यूज़ करूँ when I was installing Garuda Linux on the desktop. But अभी since I have figured out कि I am using Omarchi and I'll be using Omarchi, तो इसलिए मैं Rufus के साथ यहाँ पे bootable pen drive बना रहा हूँ। So guys, bootable pen drive बनने के बाद हम इसको फ्लैश करेंगे एंड फ्लैश क्या करेंगे भाई, उसको हम डेस्कटॉप में डालेंगे एंड फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। So guys, the first thing is I really hate Windows updates, and the second thing is my USB is now visible here. This is the USB drive, so I could like go to USB this and change it to this, and that's my USB drive. And now I can launch or boot into the Omarchi OS, so I can just save changes and reset. I guess that's the option, and yeah, I can now go into Omarchi. Okay, so yeah, something's happening. Something's happening. Yo guys, Omarchi is now visible. I was in the Discord VC and I was watching some videos on my tablet, but Omarchi is now here. I can see the text. Now I'll set this up and see you guys after installing Omarchi in my desktop. Yes, it showed that installed in 7 minutes 28 seconds. Remember to remove USB installer. I removed the USB drive and this came up. So I hope that nothing is wrong with it and Omarchi is installed. So let's hit enter for reboot now and let's see what happens. I'm gonna keep the camera open so that you guys can also see, or maybe I'll pause it and resume it once you know it comes up. Guys, I think there is some issue with this. Maybe I'll have to reinstall it again. I think I messed up. Maybe after hitting reboot I had to remove the USB installer. Let's try it again. So guys, finally Omarchi is here and over here I have entered the password. Now I'm just gonna see it for the first time and let's see what it is. Usually I've heard that in the first boot it takes a while to start after entering the password, but I don't think it's taking a while. I took out the USB after reinstalling the entire system and wow, this looks cool. I have to change the time here. Super K for cheat sheet. Okay, we have a Windows update. Okay. Oh, output. Okay, I can adjust the volume here. I don't know. Okay, line out should be. I don't know if the outputs are working. I think it's Control W or Super W to close. Yes, I have seen a little bit of shortcuts, but yeah, let's see. Super space. Okay, that is something else. Control space or super key. Okay, alt space. Okay, I'm messing things up. Super space is for the apps. Let's see Super K. Okay, Super K. These are the key bindings. I think control space. No, super key doesn't work. Control alt space, super alt space. I don't know. Super shift space. Oh, that just toggles the way bar. Okay, the shortcuts I still need to learn, but the main thing is you click here, you get all these things, apps and all those things. So I'll just update the system here. Omarchi, password for Dheer,
I'll enter the password and hit enter and updating Omarkey. So guys, I'll check out the keyboard shortcuts and stuff for Omarkey, and today I'm most probably just gonna set things up. I'll show you guys the Omarkey before sleeping once I'm done going through all these things. Okay guys? So guys, I've finally, installed Omarkey and tried it out. I kind of like this operating system more than Windows. For now at least, because I am obviously gonna have some trouble in future because I have never used Linux. But if I don't have any issues with Omarkey Linux and I'm able to do all my stuff, then I might, maybe after a few months, once my old laptop starts lagging with Windows, I will install Omarkey on my old laptop. So yeah guys, Omarkey has a beautiful screensaver. I kind of love it. And after that, if I come back to the operating system itself, it's pretty smooth, and yeah, I kind of like it. Now I've opened the browser and the file manager, and it's my system is slow because it's a Pentium PC. How fast can it be? Right now I'm trying to install Brave. Let's see how that goes. But yeah, I've settled on this particular theme right now, and I can also change my wallpaper like this. And yeah, for now I've settled in this theme. We can change themes later, but yeah, I'm just going to set things up, final setup, and as I'm using, I'll set the rest of the things up. There are a lot of shortcuts, but while using, I can see which all shortcuts I need and learn it while using the Linux distro. And installing apps, uninstalling apps, everything seems like super easy to do in Omarkey Linux, and you can easily set up web apps, so that's also amazing. So I kind of like this distro, especially for coding, programming, and those kind of things. So yeah, I'll probably share you the experience after 1 or 2 days as I use Omarkey Linux for coding. So yeah, that's it for today's video, and right now I'm just gonna set this up, finish everything what I'm doing right now on Omarkey Linux, and then go to sleep. I'm not planning to play chess today. It's 1:40 a.m. right now, and after I'm done with this, I'm just gonna edit the video and upload it. So yeah guys, I'll see you guys in tomorrow's day. Today's day wasn't productive in the form of studying, but at least I removed the Garuda Linux and installed Omarkey Linux. So hopefully now every single day from here on, whenever I'm trying to learn coding and stuff, is going to be productive. And I will run into a lot of issues most probably while I am trying to use this particular Omarkey Linux, but hopefully there is a good community and I'll figure out the answers to my problems. So yeah guys, I'll see you guys in the next video, and till then, bye bye, and hope you guys achieve your goals for the day. So yeah, see you guys in the next video. Bye bye.